हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि आप वीपीसी के जो फ्लो लॉग्स हैं उसको अमेजोन के ओपन सर्च या जिसे इलास्टिक सर्च कहते हैं उसमें कैसे स्ट्रीम करेंगे। तो सारे जो लॉग्स हैं आप उसको इलास्टिक सर्च में स्टोर करना चाहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, ये पाई चार्ट, जिसमें मैंने आईपी और पोर्ट के हिसाब से कैटेगराइज किया था कि टॉप 5 आईपी की रिक्वेस्ट कौन सी है और टॉप 5 पोर्ट किस पोर्ट पे आपकी रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा हिट हो रही है। तो ये उसका पाई चार्ट है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा आजकल डिमांड है, मतलब आज से मेरे पास उसका क्वेरी आई है कि जो लॉग्स हैं, अब जैसे क्या है, प्रोडक्शन है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लॉग जनरेट हो रहे हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि अभी विदिन 15 मिनट के अंदर मेरे पास बहुत सारे लॉग आ गए हैं। जैसे मैं डिस्कवर में जाता हूँ, इसको सेव मुझे नहीं करना है, पाई चार्ट को मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे सेव नहीं करना है। तो देखिए, मैंने 15 मिनट का यहाँ फ़िल्टर लगा रखा है और 15 मिनट के अंदर देखूँ तो मेरे पास कितने लॉग आए हैं, 152 लॉग्स आ गए हैं 15 मिनट के अंदर। तो इस तरह के से क्या होगा कि जितने ये जो लॉग्स हैं 15 मिनट के अंदर 152 लॉग्स हिट आए हैं, तो ये क्या होगा, जितना भी स्टोरेज है मेरा एक साथ फुल कर देगा। ठीक है, तो फुल कर देगा तो होगा क्या कि एट लास्ट एक आपको आपको एक तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि बिलिंग आपका जितना ज़्यादा स्टोरेज यूज होगा उतना ज़्यादा आपको बिलिंग देनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या होगी, ये जो आपका ओपन सर्च है वो आपका एक समय बाद हैंग होने लगेगा, क्योंकि इसको भी प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा लॉग होंगे उसको उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा आपको फैच आउट करके डेटा को फैच आउट करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके हर 30 डेज बाद आपके लॉग्स डिलीट हो जाएं, आप कुछ ऐसा चाहते हैं। ठीक है, कि जो लॉग को रिटेंशन पीरियड आप डिफाइन करना चाहते हैं कि लॉग जो है आपका आपका 6 मंथ ही रहे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ये प्रोडक्शन में आपने ओपन सोर्स बना रखा है, तो आप ये चाहते हैं कि हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके जो लॉग्स हैं वो डिलीट हो जाएं, मतलब पुराने लॉग डिलीट हो जाएं, नए लॉग रहें। ठीक है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लॉग रिटेंशन आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज देखते हैं इस आज के लैब में कि आप AWS ओपन सर्च में लॉग रिटेंशन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए, मैंने फिर से हिट किया, लॉग 15 मिनट के अंदर 182 हिट आ गए। तो ये लॉग्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इन लॉग्स को आपको डिलीट करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। तो आप वन बाई वन मैनुअली तो डिलीट कर नहीं सकते हो, तो आपको कुछ ऐसा मैथोलॉजी कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक लॉग जो है पुराने लॉग डिलीट होते रहें और आपके न्यू लॉग सिर्फ रहें। आपने कहा आप ऐसा करना चाहते हैं कि सिर्फ लेटेस्ट 30 डेज के लॉग रहें, आप कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो चलिए, आपको ओपन सर्च में जाना है, 3 बार में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा इंडेक्स मैनेजमेंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स बनाना दिखाया था कि इंडेक्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने इंडेक्सेस बने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडेक्सेस में, तो देखिए ये किवाना और ये ओपन डिस्ट्रो, ये आपका डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस हैं। ठीक है, इसको आप टच नहीं करेंगे। तो ये जो इंडेक्सेस है ये मैंने क्रिएट किया था, जिसमें डेट असाइन है। तो ये मेरा कस्टम इंडेक्सेस है। ठीक है, तो देखिए इसमें 195 डॉक्स आ चुके हैं, पैरामीटर 5 है, रेप्लिका 1 है। ठीक है, टोटल डॉक्यूमेंट मीन्स लॉग्स। ठीक है, कितना साइज है लॉग्स का वो यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है मैनेज बाय पॉलिसी, पॉलिसी के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो, कि कोई पॉलिसी के थ्रू इसे मैनेज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो मीन्स इसमें कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉलिसी अप्लाई करूँगा, पॉलिसी क्रिएट करूँगा, उस पॉलिसी के बिहाफ में ही मैं लॉग को डिलीट करूँगा। ठीक है, तो देखिए पॉलिसी मैनेज इंडेक्सेस, अगर किसी इंडेक्सेस में कोई पॉलिसी अप्लाई है वो इंडेक्सेस यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। तभी कोई इंडेक्सेस में मेरे पास पॉलिसी अप्लाई नहीं है। तो चलिए पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे स्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी में। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट पॉलिसीज। आप जेसन फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हैं या विजुअल स्टूडियो विजुअल एडिटर में आप वो करना चाहते हैं कॉन्फ़िगर। मैं यहाँ पे विजुअल एडिटर सेलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। पॉलिसी आईडी या नाम दे दीजिए, मैंने यहाँ पे दिया सैम्पल, माई सैम्पल पॉलिसी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे मिस एरर का कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि अगर किसी इंडेक्सेस में कोई एरर आ रही है
वाइल उसकी पॉलिसी डिलीट करते समय, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं स्टैक का अपने, जिसके थ्रू नोटिफिकेशन जाएगी, स्टैक का यूआरएल दे सकते हैं और सोर्स टेम्पलेट दे सकते हैं। और इंडाइसेस, आप किस इंडाइसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका इंडाइसेस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई स्टैक नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को स्किप करता हूँ। ठीक है, अब आईएसएम टेम्पलेट क्या है ये आगे बताऊंगा मैं। अब देखिए स्टेट, यहाँ पे कोई स्टेट यहाँ पे है नहीं, स्टेट्स नो स्टेट है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ऐड स्टेट, स्टेट का नाम मैंने दे दिया हॉट स्टेट। ठीक है, अब स्टेट, ठीक है, स्टेट का नाम मैंने कर दिया हॉट स्टेट। अब ये स्टेट पहली स्टेट है, इसलिए पहले ही रहेगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है। अब इस स्टेट का काम क्या होगा, एक्शन करिए। तो ऐड एक्शन में जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि पहले वो रेप्लिका का जो है ना, रेप्लिका जो हर इंडाइसेस में रेप्लिका है, उस रेप्लिका को इंडेक्स प्योरिटी रेप्लिका काउंट, उसकी रेप्लिका काउंट 1 से 2 कर दे। तो रेप्लिका काउंट से क्या होगी, अगर आपके इंडाइसेस में कोई एरर आ रही है तो उसकी उस हर एक लॉग की 2 रेप्लिका हो जाएंगी। तो क्या होगा, कोई एक रेप्लिका में एरर आ रही तो आपका जो इलास्टिक सर्च है दूसरी रेप्लिका से उस लॉग को फेच करके दिखा देगा। तो रेप्लिका काउंट मैंने 2 कर दिया। ठीक है, और उसको ऐड एक्शन कर दिया, सेव स्टेट कर दिया। देखिए मेरे एक स्टेट क्रिएट हो गया। तो इस स्टेट में क्या होगा कि मैं जितने भी रेप्लिकास हैं उसमें क्या होगा, उसमें जो मतलब हॉट स्टेट मैंने क्रिएट किया, उसमें होगा क्या, जितने इंडाइसेस के अंदर रेप्लिकास थी उसमें रेप्लिका काउंट 1 की जगह 2 हो जाएगा, उसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये मेरी पॉलिसी क्रिएट हो गई, माई सैम्पल पॉलिसी। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया और पॉलिसी का नेम है और यहाँ पे स्टेट, एक ही स्टेट है, इसको स्टेट को आपने देखा। इसमें एक्शन क्या है, सेट नंबर ऑफ रेप्लिका 2 है। इसमें इस स्टेट में क्या होगा, नंबर ऑफ रेप्लिका सेट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ। अब ये पॉलिसी में बनी लेकिन किसी इंडाइसेस में अप्लाई नहीं है। तो आप इंडाइसेस में जाएंगे तो यहाँ पे सारे सारे आपको इंडाइसेस दिखेंगे जिसमें भी अप्लाई करनी होंगी। देखिए आप यहाँ पे रेप्लिका कितनी, 1 है। आपको जिस जिस भी इंडाइसेस में अप्लाई करनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए, उस रेप्लिका को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अप्लाई पॉलिसी कर दीजिए। अप्लाई पॉलिसी करेंगे तो मेरे पास सिर्फ पॉलिसी एक ही बनी है, उसको सेलेक्ट करिए जो भी पॉलिसी बनाई है आपने एंड उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया आपने। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए मैनेज बाई पॉलिसी यस आ गया। अब इसमें पॉलिसी लगी, मैं इस रेप्लिका को पॉलिसी मैनेज कर रही, बाकी 2 इंडाइसेस को आपकी पॉलिसी कोई मैनेज नहीं कर रही है। ठीक है, तो कुछ, अब ये क्या होगा, कुछ समय बाद देखेंगे तो इसका जो इंडाइसेस है, यहाँ पे इंडाइसेस की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे जाते पॉलिसी मैनेज बाय इंडाइसेस, तो अब देखिए मेरी इंडाइसेस का नाम दिखा रहा है कि ये इंडाइसेस को ये वाली पॉलिसी मैनेज कर रही है। इसमें स्टेज कौन सा है, इसकी इंडेक्स की आईडी क्या है, जॉब स्टेटस रनिंग चल रहा है। अब देखिए ये स्टेटस क्या है, रनिंग कंडीशन में है, मीन्स अभी कुछ देर बाद इसमें इंडाइसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो इस इंडाइसेस के लॉग हैं, ठीक है, ऐसे आपकी कंपनी में बहुत सारे इंडाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ इंडाइसेस को कैसे। ठीक है, और इसको अप्लाई पॉलिसी और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे रिमूव पॉलिसी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पॉलिसी, अगर आपको इंडाइसेस पॉलिसी रिमूव करनी है, गलती से लगा दी तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिफ्रेश करिए, देखिए इंडाइसेस से पॉलिसी आपकी रिमूव हो गई। इसको रिफ्रेश करिए तो मैनेज बाई पॉलिसी नो हो गया। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं, आपके पास बहुत से इंडाइसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि ये इसके अंदर जो लॉग्स हैं वो हर 30 दिन बाद या 60 दिन बाद डिलीट हो जाएं। तो आप या तो नई पॉलिसी बना सकते हैं या सेम पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गया स्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर और ये जो पॉलिसी बनाई थी इसको आपने एडिट किया। ठीक है, इसको जेसन फॉर्मेट में देखना है तो आप व्यू इन जेसन में देख सकते हैं। तो ये पॉलिसी आपकी जेसन फॉर्मेट में आ गई। ठीक है, इसको आप दूसरी कॉपी पेस्ट करके नई पॉलिसी भी बना सकते हैं। तो एडिट में जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो ये पॉलिसी है, ये इसमें जो लॉग्स हैं वो हर 30 दिन बाद डिलीट हो जाएं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक स्टेट था, आपने मैंने ऐड स्टेट और किया। ठीक है, ऐड स्टेट किया, स्टेट का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे डिलीट। इसका जो ऑर्डर होगा किसके बाद होगा, हॉट
स्टेट के बाद होगा। ठीक है, एक्शन में क्या करना है, मैंने ऐड एक्शन में क्लिक किया और यहाँ पे एक्शन टाइप मैंने क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऐड एक्शन में मैंने जाके करके सेव स्टेट कर दिया, तो मेरे पास 2 स्टेट हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पहली वाली स्टेट से दूसरी वाली स्टेट में डेटा कब ट्रांसफर हो, पहले हॉट स्टेट में कब जाए। हॉट स्टेट तो तुरंत अप्लाई हो जाएगी, इनिशियल स्टेट हॉट स्टेट है। जैसे ये पॉलिसी आप किसी इंडेक्सेस में अप्लाई करेंगे तो हॉट स्टेट उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो हॉट स्टेट से आप डिलीट स्टेट में कब आए वो डिफाइन करना होगा मुझे। तो यहाँ पे हॉट स्टेट में मैं जाता हूँ और इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे मिलेगा ऐड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो आपके लॉग्स हैं जिस इंडेक्सेस में आप लगा रहे हैं उस इंडेक्सेस के लॉग में हॉट स्टेट से आप डिलीट स्टेट में कब आएँ। जब तक वो डिलीट स्टेट में नहीं आएगा तब तक उसके लॉग डिलीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन में मैं जाता हूँ। डेस्टिनेशन स्टेट मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट, क्योंकि मुझे हॉट से डिलीट में जाना है तो डिलीट मैंने कर दिया। कंडीशन क्या कर दिया, कंडीशन मैंने कर दिया है कि आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, या मिनिमम इंडेक्स एज कर सकते हैं, मिनिमम डॉक्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉन एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि आपको क्रॉन एक्सप्रेशन के थ्रू करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्स मिनिमम इंडेक्सेस एज, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जब तक मिनिमम 30 डेज इंडेक्सेस के ना हो जाए तब उससे पहले आपके लॉग्स मूव ना करें। तो ऐसे आप चाहते हैं कि आपके लॉग 30 डेज के बाद डिलीट हो जाएं तो आपको यहाँ पे 30 डेज कर दीजिएगा। तो उसके होगा क्या कि आपके जो इंडेक्सेस होंगे उसका स्टेट हॉट स्टेट से 30 दिन बाद डिलीट स्टेट में चले जाएंगे। और डिलीट स्टेट में आपने क्या रखा है कि लॉग्स डिलीट हो जाएं। आपने क्या कर रखा है, लॉग्स डिलीट हो जाए। यहाँ देखिए डिलीट एक्शन दे रखा है, तो लॉग आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह आप ऐड ट्रांजिशन में क्लिक किया और अपडेट स्टेट कर दिया। तो देखिए अब इसमें हॉट में जाते हैं तो देखो क्या दिखा रहा है। हॉट में पहले एक्शन दिखाया सेट नंबर ऑफ रेप्लिका 2। ठीक है, और ट्रांजिशन में क्या दिखा रहा है कि ट्रांजिशन किस में करना है, डेस्टिनेशन स्टेट डिलीट में जाना है। और ट्रांजिशन ट्रिगर लॉजिक क्या है, मिनिमम इंडेक्स एज क्या होनी चाहिए, 30 डेज होनी चाहिए। 30 दिन के बाद ही इंडेक्सेस आपकी किस में जाए, आपकी डिलीट स्टेट में जाए। तो इसके ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें मिनिमम इंडेक्सेस एज आप 120 दिन भी कर सकते हो या 1 साल भी कर सकते हो, जैसा भी आपकी कंपनी में जो बिजनेस टीम है वो डिसाइड करे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉट स्टेट में आपने ट्रांजेक्शन डिफाइन किया, जबकि डिलीट स्टेट में आप जाते हैं तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉग्स आएंगे उसके बाद डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पॉलिसी को अपडेट कर दीजिए। तो अपडेट करने के बाद अब देखिए मान लीजिए आपके पास बहुत से इंडेक्सेस हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा है। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। अब आप एक एक करके अगर इंडेक्सेस में पॉलिसी लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और उसके बाद आपकी हर दिन नई इंडेक्सेस क्रिएट होंगी। ठीक है, आपको जितने भी इंडेक्सेस हैं वो कहाँ पे दिखेंगे, इंडेक्सेस मैनेजमेंट में जाएंगे और आपको जो ये पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, उसको एक एक करके आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई सही टास्क नहीं हुआ। और उसके बाद डेली आपके नए इंडेक्सेस क्रिएट होंगे, तो उनमें क्या फिर से आप डेली आप पॉलिसी लगाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैंने कहा था ये ऑप्शन बाद में बताऊंगा, ISM टेम्पलेट। यहाँ पे ऐड टेम्पलेट करेंगे और अपने इंडेक्सेस का पैटर्न दे देंगे। तो मैंने कहा जो भी CWL.- इंडेक्सेस क्रिएट हो फ्यूचर में, उन सभी पे ये जो पॉलिसी है वो अप्लीकेबल हो जाए। मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस पैटर्न दिया कि जो भी भाई आपकी जो भी इंडेक्सेस फ्यूचर में क्रिएट होंगी उसका स्टार्टिंग पैटर्न तो यही होगा ना, CWL-, बस डेट अपडेट होगी आपकी यहाँ पे। तो मैंने वही किया कि जो भी इंडेक्सेस पैटर्न फ्यूचर में क्रिएट हो उनका अगर इंडेक्स पैटर्न CWL-* से हो तो उस पर ये पॉलिसी अप्लाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद इस ऑप्शन का आप समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट में क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए पॉलिसी मेरी क्रिएट हो गई और इंडेक्सेस में जाते हैं और यहाँ पे पहले जो आपका जो पहली वाली पॉलिसी होंगी उनमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा अप्लाई पॉलिसी। ठीक है, और जो उसके बाद जो नई पॉलिसी क्रिएट होंगी उसमें ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हम लोग लॉग रिटेंशन सेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि प्रोडक्शन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि आपके लॉग हैं वो उस पर रिटेंशन पॉलिसी सेट करनी होती है कि आपकी लॉग जो है 1 साल बाद डिलीट हो जाए या 6 महीने बाद डिलीट हो जाए। तो आपने देखा कि किस तरह आप बहुत ईजी वे में इसको मैनेज कर सकते हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।